कोटद्वार का नाम शायद आपने सुना होगा, नहीं सुना होगा, सुना है? अच्छा, तो कोटद्वार में मेरी मम्मी रही हैं, वहाँ के डिग्री कॉलेज में ही पोस्टेड थी। हम रामनगर से ट्रांसफ़र होकर कोटद्वार ही आए थे। तो वहाँ पर मेरी एक फ्रेंड है, उनके पड़ोस वाले घर की ये घटना है। तो इनके पड़ोस में एक लड़की थी, उसकी मम्मी और एक और बहन, उसकी शादी हुई थी कोटद्वार के पास के ही किसी शहर में, छोटे से टाउन में, क्योंकि कोटद्वार भी अपने आप में एक टाउन ही है। तो जब उसकी शादी हुई और कुछ समय के बाद वो वापस आ गई अपने घर, तो फिर बाद में पता चला कि आखिर हुआ क्या था। एक्चुअली उस लड़की की शादी जिस लड़के से हुई थी वो फ़ौज में था, फ़ौज में ही बोलते हैं वहाँ, मतलब आर्मी में था, आर्मी में किसी छोटी मोटी पोस्ट पे था। तो इनकी अरेंज मैरिज हुई, सब कुछ बहुत बढ़िया, इनका कोई अफेयर नहीं था, ना लड़की का ना लड़के का, पहले से कोई अफेयर नहीं था, सब कुछ बहुत बढ़िया था, कोई दान नहीं दहेज नहीं, मतलब बढ़िया शादी हुई। शादी हुई, ये जो लड़का था जो आर्मी में था वो अकेला है अपने माँ बाप का, उसकी ना कोई भाई है ना कोई बहन है, माँ बाप भी साथ में ही रहते थे। लड़का भी कुछ दिन तक रहा लड़की के साथ, लड़की का नाम मेरे ख्याल से कविता था, कविता ही रख लेते हैं हम, वैसे मुझे उसका ओरिजिनल नाम पता नहीं है। हाँ, यही रखते हैं, कुछ और नाम ही रखते हैं। हाँ। ठीक है, तो कविता उसका नाम था। तो कविता गई वहाँ शादी होकर, सब कुछ ठीक रहा, उसका पति कुछ दिन तक उसके साथ रहा, 15-20 दिन, उसके बाद वो अपनी पोस्टिंग पर चला गया जहाँ उसकी पोस्टिंग थी। ये अपने सास ससुर के साथ रहने लगी। अब इसके सास ससुर ने एक चीज़ नोटिस की कि ये बाकी तो सब कुछ बहुत अच्छा करती है, घर का काम भी करती है, स्पेशली खाने पीने का बहुत ज़्यादा ध्यान रखती थी सास ससुर के। सुबह उठती थी, सबसे पहले चाय मैं ही बनाऊँगी, ठीक है, कभी भी पानी पीने उठ रहे हैं तो आप मत उठो, मैं आपको पानी पिलाऊंगी, उनके कमरे में जग में पानी भर के रखना, खाना बनाना, सब कुछ अच्छा करती थी। लेकिन जो बाकी टाइम होता था वो अपने कमरे में जाकर, कमरा मतलब बंद भी नहीं करती थी लेकिन उड़का के अंदर ही रहती थी, सास ससुर से बहुत ज़्यादा बात नहीं करती थी। अब सास ससुर को थोड़ा सा अजीब लगता था, वो चाहते थे कि हमारी बहू हमसे बात करे, लेकिन वो नहीं करती थी। तो उन्हें लगा कि चलो ऐसे ही इसका नेचर होगा, कोई बात नहीं, होता है, अपना अपना नेचर होता है। ये बात उन्होंने अपने बेटे से भी कही। अब बेटा जो था वो बहुत ज़्यादा आज्ञाकारी माँ बाप का, मतलब बहुत ही ज़्यादा, और माँ बाप भी अच्छे, ऐसा नहीं कि बहू की चुगली कर रहे हैं, ऐसा नहीं था। वो बस बताते थे कि हमें थोड़ा सा वियर्ड लगता है कि मतलब हमसे बात नहीं करती ज़्यादा बहू, अपने मन की बात शेयर नहीं करती, खुश है नहीं खुश है हमें पता नहीं चलता। तो बेटे ने कहा नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, अभी नई नई शादी हुई है, ठीक हो जाएगी, अभी अजीब सा लगता होगा। तो ये हुआ, ये सब चलता रहा। बेटा क्या करता था, उसकी सैलरी आती थी, 2-3 हज़ार अपनी वाइफ को भेजता था, बाकी अपने पेरेंट्स को, स्पेशली अपने पापा को, कि आप इन्वेस्ट कर देना, मतलब पूरा सारा पैसा माँ बाप को ही देता था, और माँ बाप भी अच्छी जगह इन्वेस्ट करते थे। अब ये जो बहू थी, इसने कुछ दिनों के बाद, करीब 5-6 महीने के बाद शादी के, कहा कि मैं जॉब करना चाहती हूँ, मैं जॉब कर लूँ। उन्होंने कहा ठीक है कर लो। हालांकि वो छोटा सा टाउन था, बहुत बड़ा टाउन नहीं था, तो बहुत ऐसी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी, लेकिन एक ऑफिस उसने ज्वाइन कर लिया, छोटी मोटी नौकरी 10-12 हज़ार की। उन्होंने कहा चलो ठीक है आप कर लो। ससुर ने कहा कि मैं जाऊँगा आपको छोड़ने के लिए रोज़, और लेने भी मैं आऊँगा। तो उसने बहुत मना किया कविता ने कि नहीं नहीं मैं खुद चली जाऊँगी, आप परेशान मत होइए। ससुर ने कहा कि नहीं नहीं मैं ही जाऊँगा छोड़ने, मैं ही लेने आऊँगा, और हमारे यहाँ ऐसे अच्छा नहीं मानते ज़्यादा, छोटा शहर है, लोग बातें बनाएंगे, कहाँ जाती है। चलो ठीक है, वो उसको छोड़ने जाते थे ऑफिस में, शाम को लेने भी जाते थे, करीब 2-3 बजे उसकी छुट्टी हो जाती थी। जब वो जॉब कर रही थी उस समय भी वो खाना पूरा बना के जाती थी, दिन का खाना भी बना के जाती थी, रख के जाती थी, शाम का तो बनाती ही थी आकर, मतलब खाने की जिम्मेदारी उसने ले रखी थी। भले ही सास और काम भी करती थी, बर्तन झाड़ू पोछा सब में हेल्प करती थी, लेकिन ये खाने में हाथ नहीं लगाने देती थी कि मैं ही बनाऊंगी मैं ही बनाऊंगी, और खाना अच्छा भी बनाती थी। इसके अलावा इसके घर से भी बहुत खाना बन बन के आता रहता था। उसकी मम्मी लोकल ही थी, थोड़ा सा मतलब पास ही है उनका, तो कभी वो केक भेज रही हैं, कभी वो पालक पनीर भेज रही हैं, मतलब कभी भी कोई भी आ रहा है तो उसके हाथों कुछ ना कुछ बना बना के भेज रही हैं। और ये जो टाउन है, मतलब मुश्किल से मुझे लगता है कि 10 to 15 मिनट्स लगेंगे अगर आप स्कूटी से या ऑटो से जाओगे, दूर दूर नहीं है, बिल्कुल बगल बगल ही है, 8-10 किलोमीटर। ठीक है, तो ये सब चल रहा था। अब इसने धीरे धीरे अपने ससुर से कहा कि तो आप ना मुझे लेने मत आया करो, आप मुझे छोड़ दो, मुझे प्रॉब्लम होती है, क्योंकि कई बार ओवर टाइम करना पड़ता है, कभी मैं अपनी सहेलियों के साथ शॉपिंग करने जाना चाहती हूँ, आपके कारण मैं बंद गई, आप मुझे छोड़ने चले जाओ, मुझे लेने मत आओ। तो ससुर ने कहा चलो ठीक है, बात तो इसकी ठीक है, ये बंद जाती होगी मेरे चक्कर में। उसने कहा कि ठीक है मैं नहीं आऊँगा, बात ख़त्म हो गई। वो जाने लगी, धीरे धीरे जो है 5-6 महीने और बीत गए। इधर सास कभी बहू के कमरे में झाड़ू वाड़ू भी लगाने जाती थी, तो सब कुछ ठीक दिखता था, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं थी, बहू कुछ नहीं कर रही थी। इसी बीच इनका बेटा भी आया छुट्टी में, तो बेटे ने अपनी माँ से कहा कि मुझे ना अपनी बीवी का व्यवहार थोड़ा सा अजीब सा लगता है, एक तो ये बहुत ज़्यादा बात नहीं करती है, मेरा पूरा ध्यान रखती है, सब कुछ है, खाना वाना भी बिल्कुल अपने हाथ से बना बना के स्पेशल खिला रही है मुझे, मायके से भी बहुत ज़्यादा आने लगता था जब वो आता था, लेकिन अपनी अलमारी बंद करके रखती है। और मैंने कहा कि मुझे अपने कपड़े रखने हैं, तो इसने कहा कि आप बक्से के ऊपर रख लो, और अपनी अलमारी नहीं खोलती कभी भी। तो माँ ने समझाया कि अरे अभी नई नई है और हो सकता है उसके गहने वहने रखे होंगे अलमारी में, तो रहने देना, कोई बात नहीं, इतने क्या बुरा मान रहा है, होती हैं लेडीज़ की बहुत सारी चीज़ें, वो नहीं उसको पसंद आता होगा, कोई बात नहीं। तो उसका बेटा भी छुट्टी चला गया, कोई बात नहीं। इसके बाद क्या हुआ कि एक दिन इसके ससुर जी बहू को छोड़ने के लिए ऑफिस गए उसके, और ऑफिस जाने के बाद वो सब्जी वब्जी लेने सब्जी मंडी चले जाते थे, सब्जी मंडी चले गए। तब तक उन्हें याद आया कि बहू के पास जो एक्स्ट्रा चाबी है आज मुझे चाहिए,
क्योंकि उनको कहीं और जाना था शाम को और उनकी वाइफ को कहीं भजन कीर्तन के लिए जाना था, तो दोनों चाबी चाहिए थी दोनों को। तो बहू के पास गए, उन्होंने कहा कि तुम ना अंदर जाने के लिए कि बोलना था कि तुम मुझे चाबी दे दो। उसके ऑफिस पहुँचे, अंदर गए, उनसे कहा कि कविता को बुला दीजिए। उन्होंने कहा कौन कविता, यहाँ कोई कविता काम नहीं करती है, 2-3 ही लेडीज़ वहाँ काम करती थी टोटल। अरे मैं, मेरी बहू है, मैं तो रोज़ छोड़ने आता हूँ, हो सकता है आप किसी और नाम से जानते होंगे। उसने फ़ोटो दिखाई कि देखो ये है, कि नहीं नहीं यहाँ कोई ये काम नहीं करती है। ससुर को विश्वास ही ना हो, वो अंदर गए। अंदर जाने के बाद उन्होंने देखा कि वाकई में कोई नहीं था, छोटा सा तो ऑफिस था वो, ऐसा भी नहीं था कि दिखे ना। वो बाहर आए, उनको बहुत ऑड लगा। उन्होंने कहा चलो ठीक है, वो अपने घर आ गए। घर आने के बाद उन्होंने अपनी वाइफ को बताया। इधर जो इनकी वाइफ थी वो बहुत ज़्यादा बीमार रहने लग गई थी, मतलब इतनी ज़्यादा बीमार कि मतलब बेड रिडन ही हो गई थी एक तरह से। धीरे धीरे उसकी हेल्थ गिरती जा रही थी। सारे टेस्ट करा लिए, सारे डॉक्टर्स को दिखा लिया, खाना इंप्रूव कर लिया, विटामिन्स दे दिए, सब कुछ कर दिया, कुछ भी इम्प्रूवमेंट नहीं था। मतलब वो एक तरह से बहू पर ही डिपेंड हो गई थी, बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी, बहुत ज़्यादा। अब इन्होंने जाके अपनी वाइफ को बताया कि ऐसा ऐसा हुआ और ये तो जाती ही नहीं है ऑफिस, पता नहीं कहाँ जाती है। तो इनकी सास ने कहा कि अच्छा ठीक है, मैं बेटे से बात करती हूँ। बेटे को फ़ोन मिलाया तो बेटे को बताई सारी बात। तो बेटा बोला कि अच्छा आप ना उससे कुछ कहना मत, आप ना कल जाके देखो कि जाती कहाँ है, हो सकता है इसका कुछ अफेयर चल रहा हो, कुछ होगा चक्कर। तो इन्होंने बहू से कुछ नहीं कहा उस दिन। अगले दिन ससुर छोड़ने गए बहू को और पास में चाय की टपड़ी जैसी थी, वहाँ पे जाके बैठ गए, वहाँ से नज़र रखने लगे। तो देखा वो बहू विद इन मतलब 10 मिनट्स बाहर निकली, उसने ऑटो रोका और चल दी कहीं। तो ये बहू के पीछे पीछे गए, तो अपने मायके जा रही थी वो। तो इनको ये तो पता चल गया, ये जाती तो अपने मायके है, कहीं नहीं जाती है, लेकिन फिर भी इन्होंने अपने बेटे को बताया कि ऐसा ऐसा है। तो बेटे ने कहा कि ठीक है मैं आता हूँ, मैं पूछता हूँ कि इतने समय से झूठ क्यों बोल रही थी, इतना बड़ा झूठ, मैं छुट्टी लेके आता हूँ, वैसे भी छुट्टी आने वाला था, वो 1-2 दिन पहले आ जाता हूँ। उसने कहा कि कुछ मत बताना उसे, मेरे को आने दो, ठीक है। तो उन्होंने कहा ठीक है। ये घर आए, इन्होंने अपनी वाइफ को बताया कि भाई ये तो वहाँ जाती है, पता नहीं क्या करती है। तो इनकी सास ने कहा कि ये अपनी हमेशा अलमारी भी बंद करके रखती है, इसकी अलमारी देखते हैं, अलमारी में क्या छुपा रखा है इसने। हो सकता है इनके बेटे ने भी इनको ये सजेस्ट किया था कि हो सकता है कुछ अफेयर चल रहा हो, कुछ लव लेटर्स हो, कुछ तो मिलेगा, कुछ तो सबूत मिलेंगे, ये तो बाद में सारे गायब कर देगी। आप ऐसा करो कि इसकी अलमारी चेक करो। ये घर आए तो अलमारी लॉक थी बहू की, ढूंढा तो गद्दे के नीचे से चाबी मिल गई। बिल्कुल रियल स्टोरी है ये, वो लड़की आज भी है। तो इन्होंने वो अलमारी खोली, तो अलमारी खोल के तो मतलब उनके होश ही उड़ गए बिल्कुल। अलमारी के अंदर उनकी बेटे की फ़ोटो रखी हुई थी, दिया जल रहा था, आटे का दिया बना के जला रखा था, सिंदूर पुता हुआ था, एक तेल की कटोरी थी, उसमें उनके बेटे की पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो रखी हुई थी, पता नहीं क्या क्या तेल वेल, पता नहीं जो होता है ना काला जादू का सामान टाइप का, ऐसा लगा उन्हें, वो सब दिखा। तो सास को तो बिल्कुल चक्कर आ गया देख के, क्या कर रही है ये। और उधर कहीं भी ऊपर वाले उसमें कपड़े वपड़े कुछ नहीं थे, बस वो जल रही थी। उन्होंने अपने बेटे को बताया कि ये है, तो बेटे ने कहा बंद कर दो और चाबी जाए वहाँ रख दो और कुछ मत कहना उससे, मैं आ रहा हूँ। अब बेटा तुरंत कि मैं फ़्लाइट पकड़ूंगा, रात की सुबह ही आ जाऊँगा, ठीक है। उसने फ़्लाइट बुक कराई, सुबह अर्ली मॉर्निंग की फ़्लाइट लेके वो आ गया। जब आया तो बहू अपने कमरे में सो रही थी, सीधे घुसा वो कमरे में 5-6 बजे। उसने कहा कि भाई क्या चल रहा है, ये अलमारी खोल अपनी पहले। अब बहू तो नींद में वैसी घबरा गई बहुत ज़्यादा, वो आनाकानी करने लगी। उसने उठाया गद्दा, उसे बता दिया था माँ बाप ने कि वहाँ चाबी है, सीधे खोला ताला, अभी भी जल रहा था दिया, मतलब जलता ही रहता था। उसने कहा क्या है ये बदतमीजी, क्या है, क्या कर रही हो तुम। अब वो तो लड़की तो बिल्कुल चौंक गई कि क्या, मतलब क्या जवाब दे, कुछ जवाब नहीं दे पाई। उसने कहा अच्छा दिखा, अपना फ़ोन दिखा, तेरा चल गया रहा। उसने फ़ोन लिया, फ़ोन में देखा तो लड़की, उसकी माँ और उसकी बहन का व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ था। और बातें क्या चल रही थी कि माँ जो तुमने केक भेजा था ना, वो मैंने इनको खिला दिया है, मैंने मिला दिया है इनके खाने में। और आपको शायद विश्वास नहीं होगा, शायद आपने ऐसी बात कभी नहीं सुनी होगी, क्योंकि मैंने तो नहीं सुनी थी, कि वो अपने सास ससुर के खाने में क्या क्या मिलाती थी। वो सुबह उठ के अपने अंडरगारमेंट धोती थी, उसका पानी से वो चाय बनाती थी, उसी पानी से वो खाना बनाती थी। मतलब ये माना जाता है कि वशीकरण के लिए अपनी चीज़ों को मतलब डालना पड़ता है खाने में। यूरिन मिलाती थी, पीरियड्स का ब्लड मिलाती थी, बोलने में भी अजीब सा लग रहा है मुझे, खाने में मिलाती थी। मतलब भयंकर वाला काला जादू चल रहा था, और वो चल रहा था कानपुर से। पक्का है कि यही मिलाती थी। उसके व्हाट्सएप चैट में निकला कि अरे मुझे अभी हुए नहीं है ना, जब होंगे तो फिर तब करूँगी। आज मैंने उनके खाने में ये मिला दिया, आज मैंने उनके खाने में वो मिला दिया। बोली अरे तू यूरिन मिलाना तो नहीं भूली, वो लिख रहे हैं वहाँ से, कह रही है हाँ मैंने मिला दी है। मतलब सास की तो ऐसी तबीयत ख़राब हुई, सास ससुर दोनों की एक्चुअली बहुत ज़्यादा। उनको तो बिल्कुल नर्वस ब्रेकडाउन हो गया सुन के ही, इतनी घिन आई उन्हें, उनको तो हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। मतलब ये स्थिति मतलब वो शॉक में चले गए, वो शॉक में ही चले गए, सदमे में ही चले गए, बहुत ज़्यादा। और ब्लैक मैजिक की वजह से भी उनकी तबीयत डाउन हो रही थी। हाँ, वो तो ब्लैक मैजिक इसी के थ्रू कर रही थी, खाने में पता नहीं क्या क्या मिला रही थी वो, और इसके अलावा अपने पति को वश में करना चाह रही थी। तो बाद में ये पता चला कि ये उसका तंत्र मंत्र कानपुर से चल रहा था, उसकी माँ भी ये सब कुछ करती थी,
और माँ ने जो उसकी बड़ी बेटी थी, उनका घर ऑलरेडी तोड़ लिया था, मतलब ससुराल से उसका नाता ख़त्म। उसका जो पति था वो इन्हीं के घर में पड़ा रहता था, मतलब मायके में। वो पूरी तरह से इनके वश में था। इधर जो इसका पति था वो इसको वश में करना चाह रही थी अपने, कि बस मेरे ही कंट्रोल में हो जाए, पहले सास मर जाए फिर ससुर मर जाए। ससुर पे शायद इसलिए असर नहीं हुआ जो कहा जाता है, इतना ज़्यादा नहीं हुआ, क्योंकि ससुर बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करते थे, एक एक डेढ़ डेढ़ घंटा ना वो पूजा पाठ ही करते रहते थे। कई बार लेडीज़ को या जेंट्स को ऐसा लगता है कि अगर उनका स्पाउस कर रहा है पूजा तो हमें क्या ज़रूरत है, होता है ना कि घर में वो दिया जला तो रहा है, कोई बात नहीं, घर में तो जल गया तो हमें क्या ज़रूरत है पूजा करने की। तो सास नहीं थी पूजा पाठ वाली, ससुर थे। ससुर सुबह भी एक डेढ़ घंटा पूजा पाठ, शाम को भी, शायद इस कारण से उन पर असर नहीं था। सास नहीं करती थी तो जल्दी असर हो रहा था। और इधर जो उसकी माँ थी वो जो भी मायके से बना के खाना भेजे उसमें भी कुछ कुछ मिला के अपना भी, ताकि उसके भी वश में हो जाए वो लोग। इसीलिए वो भी अपना गंदगी, वगैरह सब। हाँ ये सब चीज़ें मिला के इसलिए सास की भी हेल्थ डिग्रेड हो रही थी। वो इस कारण हो रही थी, सास की ज़्यादा हो रही थी, सास को मारने के चक्कर में थे ये, वो भी धीरे धीरे, ताकि तो वो क्या चाह रहे थे कि प्रॉपर्टी हड़पेगी या क्या करेगी? प्रॉपर्टी हड़प लें, क्योंकि अपना सारा पैसा तो बेटा देता है माँ बाप को। इसको ये चीज़ बहुत बुरी लगती थी। इसको ये था कि मैं ही एक छत्र राज करूँ, सास ससुर दोनों जाएं रास्ते से, सारा पैसा मेरे पास आए, मेरी माँ के पास ऐसी हो जाए जैसे मेरे जीजा जी बने हुए हैं बिल्कुल घर में, और सारी सैलरी मेरी माँ को मिले और हम सब मिलजुल के, मतलब माँ बहन सब एक साथ रहें, जो भी रहा होगा। इसके अलावा इनका जो पति था, यानी कि कविता का हस्बैंड, जब आर्मी में अपनी पोस्टिंग में जाता था, क्योंकि इस बीच वो 2-3 बार आया, तो इसकी सास उसके लिए अचार घी सब कुछ बना के देती थी कि तू ये ले जा, ये वहाँ पे खाना, जैसे होता ही है आर्मी वाले जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें बना के देते हैं घर वाले, मटरी वटरी। तो इसकी क्या आदत थी, ना तो ये घी खाता था ना इसको अचार पसंद था, तो ये वहाँ ले जाता था और उसके दोस्त वगैरह खा लेते थे। और ये कहा जाता है कि ये वशीकरण जिसके लिए किया गया है उस पर ही असर होगा, ये नहीं कि इसके दोस्त खाएंगे तो उन पर असर होगा, ऐसा नहीं होता है। तो इस कारण से इसके पति पर अभी तक कोई वशीकरण का असर नहीं दिख रहा था इन लोगों को। ये लोग बहुत परेशान थे कि इसको ऐसा क्या खिलाएं, क्योंकि वो रहता नहीं था। ये अच्छी बात थी। जो इनके जीजा जी थे वो तो बैंक में थे, रोज खा रहे थे वो वशीकरण वाला खाना, तो वो बहुत जल्दी वशीकरण में आ गए थे। इसका पति क्योंकि आर्मी में था तो वो खिला नहीं पाई उसको कुछ ज़्यादा। ये है इस और कारण। इसके बाद क्या बात बनी, जैसे मान लो इनको मालूम पड़ गया? अब इनको मालूम पड़ गया तो अच्छी बात ये थी कि इन्होंने इसको मारा पीटा नहीं, उन्होंने इसको घर से भगा दिया कि जा भाई अब डिवोर्स वगैरह हम डिवोर्स देंगे अब हाँ तो नहीं, फिर डिवोर्स का केस डाला। ये तो 6-7 साल पुरानी बात हो गई। उसके पति ने डिवोर्स का केस डाला, सब लोगों ने गवाही दी जितने भी थे, लेकिन आपको पता ही है कि महिलाओं के अधिकार कितने ज़्यादा हैं। उसने कहा कि मुझे वापस बुला लो, मतलब बहुत रिक्वेस्ट की कि मैं अब ऐसा नहीं करूँगी, मम्मी ने सबने, कि वापस रख लो इसको, अब कुछ नहीं करेगी। उनका तो विश्वास, क्योंकि इतना गंदा था ना ये तो चीज़ ही ऐसी है कि ना करूँगी तो बोलने से जस्टिफाई हो ही नहीं सकता, ये तो इरिवर्सिबल है। तुमने चीज़ ही ऐसी कर दी। इरिवर्सिबल था, सही बात है। उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं हम वापस तो नहीं रखेंगे, हम तलाक ही लेंगे। तो उस लड़की ने क्या किया, इन पे दहेज का केस डाल दिया, क्योंकि शादी हुए तो अभी 1.5-2 साल ही हो रहे थे, और दहेज का केस तो बन ही जाता है 7 साल तक। यहाँ खेल जाती हैं कुछ लड़कियां ना यहाँ। तो उन्होंने तो वैसे लिया ही नहीं था कुछ, जैसे आप बता रहे हाँ, लेकिन उन्होंने डाल दिया कि अब मांग रहे हैं, फिर भी हो जाता है। हाँ, तो उसमें कोई गवाह भी नहीं चाहिए ना, जो महिला ने बोल दिया बोल दिया, आप किसी के सामने थोड़ी मांगोगे। ये गलत है थोड़ा। तो उसने डोमेस्टिक वायलेंस और ये ऊट पटांग ससुर पे ये वाला वुमेन कार्ड जब खेलती हैं लड़कियां, ये गलत हो जाता है। तो यही किया उसने। तो वो केस अभी तक चल रहा है। वो पैसा मांग रही है इनसे, अच्छा खासा पैसा मांग रही है, 40-50 लाख रुपए। तो उनके लिए बहुत बड़ी रकम है 40-50 लाख। आर्मी में छोटा सा ही नौकरी है उसकी। तो उसने कहा कि मैं तो पैसा बिल्कुल नहीं दूंगा, 1 रुपये भी नहीं दूंगा, मुझे शादी भी नहीं करनी, मेरा शादी पर से भी विश्वास उठ गया, मैं इसको डिवोर्स भी नहीं देता, मैं ऐसे ही रहूँगा, जब तक केस लड़ना है मैं लड़ूंगा, मुझे कोई मतलब नहीं है इससे। तो वो केस आज भी चल रहा है। वो लड़की आज भी कोर्ट द्वार में अपनी माँ के साथ, अपनी बहन के साथ रह रही है, और उसके जीजा जी भी लगभग वहीं रहते हैं, मतलब वो तो पूरी तरह से उनके वश में है। और उन्हीं का साथ देते हैं कि भाई यही सही है जो जीजा है। हाँ हाँ, उनको तो, वो तो पूरा वश में है, वो तो घर जमाई जैसे बन गए हैं ना अब इनके, उनको तो वही सही लगते हैं। और उनकी अपने माँ बाप से बनती नहीं उनकी होगी अपने माँ बाप से नहीं बनती ना, उनको तो वो बिल्कुल पत्ता साफ कर चुके हैं उनका। लेकिन अच्छी बात है कि उनकी डेथ नहीं हुई, कम से कम जीजा जी के माँ बाप की, वो जल्दी, क्योंकि वो वहीं थे ना, उनको वश में करके अपनी तरफ कर लिया, तो माँ बाप को नहीं मारा। इसमें क्या था कि माँ बाप को मारी दो तो पूरा घर भी हमारा, बेटा भी हमारा, क्योंकि इकलौता है। इन्होंने फिर अपनी वो करवाई क्लेंजिंग, मतलब आंटी वो हाँ, ठीक है वो सब करवाई उन्होंने, जो भी किया होगा, पंडित जी से पूजा वूजा करवाई। लेकिन तो वो तबीयत उनकी ठीक हो गई? हाँ, तबीयत अब बिल्कुल ठीक है, फिट है वो, सब घर का काम वाम सब कुछ करती है वो, रहते हैं वो लोग पास में ही, सब जानते हैं उन्हें, मतलब मैंने उन्हें देखा हुआ है, उस लड़की को देखा हुआ है अच्छी तरीके से। लेकिन अब यही है कि बताते थोड़ी हैं, वो कहते हैं हमें दहेज के लिए। इन लोगों ने लड़के के घर वालों को भी कन्फ्रंट किया भाई ये सब क्या कर रहे हो हाँ, खूब, अरे बहुत लड़ाई झगड़े हुए इनके, लेकिन बहुत अच्छा लगा मुझे कि इन्होंने वायलेंस नहीं किया। नहीं तो ये पता नहीं क्या क्या इल्जाम लगा रही थी। हाँ, हाथ नहीं लगाया बिल्कुल, सीधे उससे कहा कि उठ और निकल यहाँ से, सीधे निकाल दिया। क्या पता वो क्या क्या करके सबसे बढ़िया सोल्यूशन है कि अब जो तुम निकलो, तुम्हारा टाइम पूरा हो गया। हाँ, बस